जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आज आपके लिए लाया हूं मानव हृदय के बारे में कि मानव हृदय का जो होता है वो कैसे कार्य करता है, मानव हृदय में क्या क्या सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों, हम मानव हृदय के बारे में बात करते हैं। तो जो मानव का हृदय होता है ना, वो मानव के मुट्ठी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मुट्ठी के बराबर होता है। मानव का हृदय कैसा होता है? उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, और किसी मानव का जो हृदय होता है उसका जो द्रव्यमान होता है 300 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का हृदय होता है। मानव का हृदय कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है। ठीक है, और मानव का हृदय जो होता है वो गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। यानी हम लोगों का जो हृदय है ना वो गुलाबी रंग का है। किस रंग का है? गुलाबी रंग का है। ठीक है, इसीलिए लड़का लोग लड़कियां को खुश करने के लिए गुलाब का फूल देता है कि ताकि उसे लगे कि हम अपना दिल दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कहता है कि हम दिल दे रहे हैं, तो गुलाब का फूल देता है। उसको पता है कि गुलाब जो गुलाब होता है ना, गुलाब के रंग जैसा हमारे दिल का भी रंग है। ठीक है, इसलिए नहीं तो फूल तो बहुत है, फूल तो बहुत है, काहे गुलाबों को देते हैं? क्योंकि उसे लगता है कि हम दिल दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वो कौन सा फूल देता है? गुलाब का फूल देता है। ठीक है, कौन सा फूल देता है? गुलाब का फूल देता है। अरे छोटे रतरनिया दे सकता है ना, रतरनिया तो बहुत गजब महकती है। काहे रतरनिया नहीं देता? क्योंकि उसका पता है कि हम गुलाबा को देंगे तो समझेगा कि दिल दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है पागल। ठीक है, ये सब गलत बात है। तो क्या होता है कि जो हम लोगों का हृदय है ना वो 300 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का हम लोगों का हृदय होता है, और वो एक बंद मुट्ठी के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? एक बंद मुट्ठी के जैसा होता है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे फेफड़ा के बीच में होता है। ये जो फेफड़वा है ना, जैसे अक्सर जाता है तो कहा जाता है फेफड़वा में, वो फेफड़वा के बीच में है। ठीक है, कहाँ है? फेफड़वा के बीच में, लेकिन बाएं फेफड़वा के थोड़ा सा और झुका रहता है और इसे थोड़ा सा इसे लटका है। किधर? बाईं ओर। ठीक है, हमारा जो फेफड़ा है ना वो बाएं वाले फेफड़ा की ओर हृदय थोड़ा सा लटका हुआ है, यानी उसकी ओर थोड़ा सा झुका हुआ है। इसीलिए जब हम लोग को जो होता है इधर से इसे तो भैया, तो हम लोगों का जो दिल है वो कहाँ है? बाएं फेफड़ा की ओर ज्यादातर झुका है, नहीं तो इसे बीचोई में है। कहाँ है? बीचोई में, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया है? थोड़ा सा वो बाईं ओर खिसक गया क्योंकि वो थोड़ा सा इसे है। ठीक है ना? अच्छा तो बच्चा, तो हम लोगों का हृदय कहाँ होता है? हम लोगों का हृदय फेफड़वा के बीच में होता है। क्या होता है? फेफड़वा के बीच में होता है। ठीक है, और हार्ट को सुरक्षा देने का कार्य होता है। पसलिया कर दी। कौन करती है? पसलिया। ये पसलिया है, वो हार्ट को इसे पकड़ के रखी रहे। नहीं तो बहुत लोग क्या होता है गाँव में उसको खत्म हो जाता है, छतिया पटक हमारे लालो का हो गवा हो। तो ए पगला अगर ना इतना देश अगर पसलिया ना तो इसे तेज से पीटता ना तो ऐसे करजवा ऐसे भौंक कर बाहर आ जाता और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, तुरंत ही हिट के मर जाते। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को हार्ट को सुरक्षा देने का कौन कार्य करता है? हम लोग की पसली कार्य करती है, ये बचा के रखिए। और उसके ऊपर एक दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, जिसे हम हृदय आवरण कहते हैं। एक बाहरी झिल्ली होती है, दो परत की होती है, दो लेयर झिल्ली होती है। ये झिल्लियां जो होती है हम लोगों के हृदय पे चोट लगने से थोड़ा सा बचाती है और ताप को नियंत्रित करती है, ताकि हम लोगों के हृदय को टेम्परेचर ज्यादा न मिल सके। ठीक है, तो ये हृदय आवरण क्या करता है? हम लोगों के हार्ट को बचाता है, ताप से बचाता है और चोटों से बचाता है। ठीक है, अच्छा तो ये मैंने बताया हृदय कितना होता है? 300 ग्राम का होता है। कहाँ पाया जाता है? फेफड़वा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फेफड़वा में पाया जाता है। ठीक है, फेफड़वा के बीच में वो हल्का सा बाईं ओर खिसका रहता है। और हार्ट का रंग क्या होता है? गुलाबी होता है। क्या होता है? गुलाबी कलर का होता है हमारा हार्ट। ठीक है, अच्छा अब जो होता है हम बात करते हैं हृदय के बारे में। हम लोग के हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है 4 चैम्बर? एक होता है आलिंद और एक होता है नीले। आलिंद और नीले, दो गो आलिंद होता है, दो गो नीले होता है। क्या होता है? दो गो आलिंद और दो गो नीले। ठीक है, तो एक होता है दाया आलिंद, एक होता है बाया आलिंद, एक होता है दाया नीले और एक होता है बाया नीले। ठीक है, तो आलिंद और नीले का है हार्ट के ऊपर वाले भाग को, हार्ट के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? आलिंद, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? नीले। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? आलिंद, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? नीले। ठीक है, तो नीचे वाले भाग को आलिंद कहते हैं, ऊपर वाले भाग को नीले कहते हैं। तो दो गो आलिंद है, एक यहाँ आलिंद है ऊपर और एक यहाँ आलिंद है। तो भैया देखो ये दाहिनी तरफ है इसलिए इसका नाम है दाया आलिंद, और इस आलिंद को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। नीले को बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो हमारा जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर में बटा है, दाया आलिंद और बाया आलिंद, और दाया नीले और
बायां निलय। ठीक है, तो हार्ट के कितने चैम्बर? 4 चैम्बर, 2 आलिंद 2 निलय, एक राइट, एक होता है दाहिना आलिंद और दाहिना निलय, एक होता है बायां आलिंद और बायां निलय, जो ऊपरा है आलिंद। ठीक है, अपर, ऐसे याद करो, अपर, अपर माने ऊपरा, ऊपरा वाले को आलिंद, और निलय, नी से नीचवा, नी से नीचवा, नीचवा वाले को निलय, तो ऊपरा वाले को आलिंद और नीचवा वाले को निलय। तो ठीक है, तो जो अलिंदवा होता है ऊपरा से चौड़ा ज्यादा होता है, अलिंदवा नीचवा से पतली होती है। ठीक है, सिकुड़ी होती है। तो आलिंद जो होती है ऊपर से चौड़ी होती है, जो निलय होती है पिछवा से सिकुड़ी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो हमारा है ना भैया, इसमें दाएं आलिंद में अशुद्ध ब्लड आता है। कहाँ आता है अशुद्ध ब्लड? दाएं आलिंद में अशुद्ध ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है? अशुद्ध ब्लड। ठीक है, यानी जो हम लोग शरीर में ब्लड बनता है तो कहाँ आता है? वो आता है हमारे दाएं आलिंद में। कहाँ आता है? दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद में आता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए वो नीचे निलय में आता है। कहाँ आता है? निलय में आता है। यानी अशुद्ध ब्लड दाएं आलिंद में आता है। अशुद्ध ब्लड कहाँ आता है? दाएं आलिंद में आता है। ठीक है, और ये बल्बवा है, जैसे अगर ब्लड आएगा ना तो ऐसे है, ऐसे ब्लड आएगा, ऐसे कैसे खुल जाएगा, उसमें फिर वो कहाँ चला जाएगा ब्लड हमारा? दाएं निलय में। कहाँ चला जाता है? दाएं निलय में। और ये फिर पंप होता है। क्या होता है? पंप होता है, यानी दबता है, पिचुकता है, सिकुड़ता है, फूलता पचकता है। तो इसे पंप करेगा ना, ऐसे झम दे ब्लड ऐसे बहेगा। ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा? फुफ्फुस धमनी में। कहाँ चला जाएगा? फुफ्फुस धमनी में। इसे बोलते हैं फुफ्फुस वाल्व, क्योंकि ये फुफ्फुस यानी फेफड़वा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? फेफड़वा में, इसीलिए इसे बोलते हैं फुफ्फुस वाल्व। क्या कहते हैं? फुफ्फुस वाल्व। फेफड़ा जो होता है ना फुसफुसाता रहता है, फेफड़ा क्या करता है? फुसफुसाता है, इसलिए इसे कहते हैं फुफ्फुस वाल्व। इधर से क्या नाम इसका? फुफ्फुस वाल्व। अब जैसे ही फेफड़ा ऐसे सिकुड़ेगा ना तो है ही क्या हो जाएगा, ये जो हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व है ऐसे चिपक जाएगी, तो हमारा जो हमारा ब्लड है वो फिर से आलिंद में नहीं जाकर के कहाँ चला जाता है? सीधा फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी से कहाँ जाता है? फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा में हमारा जो अशुद्ध ब्लड होता है तो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके शुद्ध ब्लड हो जाता है। और शुद्ध ब्लड के जरिए फिर वो कहाँ आता है? फुफ्फुस शिरा के जरिए। कहाँ आता है? फुफ्फुस शिरा के जरिए कहाँ पहुंच जाता है? बाएं आलिंद में। कहाँ पहुंच जाता है? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से ब्लड हमारा कहाँ चला आता है? बाएं आलिंद से बाएं निलय में। और बाएं निलय जब प्रकुजित होता है तो कहाँ पहुंचता है भैया? फिर वो पहुंच जाता है महाधमनी में, एरोटा में। और एरोटा जो होती है वो हमारे ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचा देने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें देखो द्रव भरा होता है। क्या होता है? द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हृदयावर्णी द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदयावर्णी द्रव। ये हम लोगों को हृदय के चोट से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो जा रहा है ना ब्लड, कहाँ जा रहा है? महाधमनी में, एरोटा में जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? एरोटा वाल्व कहते हैं। जब इधर से ब्लड आएगा ना इसे खुल जाएगा, इसलिए झाम मध्य ब्लड नीचे आ जाएगा। जब इसे दबेगा तो इसे झाम मध्य ब्लड ऊपर जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो यानी जब ये खुलता है, पचकता है, यानी जब ये पिचुकता है ना तो इसे झाम मध्य ब्लड इसमें बहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो हमारे शरीर में पूरा ब्लड फैल जाता है। ठीक है, तो जिस वाल्व से हमारा क्या हो जाता है? ब्लड बहता है, उसे क्या बोलते हैं? महाधमनी वाल्व, एरोटा वाल्व कहते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चा, तो इस तरह से हमारे शरीर में पूरा ब्लड बह जाता है। ठीक है, तो ब्लड का कार्य क्या है? हृदय का कार्य क्या है? हृदय का कार्य ब्लड को शुद्ध करना और पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य होता है। ठीक है, हमारे शरीर में हृदय का कार्य क्या है? हृदय में इसका कार्य हृदय का जो शरीर में कार्य है वो क्या है प्यारे बच्चों? वो शरीर में रक्त को पहुंचाने का कार्य होता है। लेकिन इसको फालतू में लोग बदनाम कर बैठे हैं। क्या कर बैठे भैया? इसे फालतू में लोग बदनाम कर बैठे, दिल बैठा लिए, दिल लगा लिए। ये पगला किसी से लगता उगता नहीं है ना, कहते हैं इसी दिल में बसे हो तुम। ए पगला, 300 ग्राम का, इसमें कौन बसेगा? इसमें केवल ब्लड रह सकता है। ठीक, कौन रह सकता है? ब्लड। और पता है एक व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है। कितना लीटर ब्लड होता है? 5 लीटर। और जो हमारा हृदय है ना वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, शरीर में जो ब्लड होता जो हमारा हृदय होता है वो क्या करता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है, अब हमारे शरीर में कितनी बार होती है? हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है, 72 बार धड़कता है। और पता है हमारा जो हृदय होता है उसमें केवल 70 ml ब्लड आ सकता है। यानी हृदय में एक बार पूरा से पूरा ब्लड भरेगा तो कितना ml रहेगा? 70 ml रहेगा। और कितनी बार धड़केगा? वो
72 बार धड़केगा 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 72, 0 7 दूनी 14 का 4 और 7 सते 49 से 50, यानी लगभग 1 मिनट में उस सारे ब्लड को पंप कर देता है और शुद्ध करा देता है। ठीक है, तो हम लोगों का शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है और हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और हृदय में कुल एक बार में 70 ml ब्लड आ जाएगी। तो सोचो पगला, ये क्या कर देता है, ये हम लोगों को 1 मिनट में पूरे शरीर के ब्लड को पंप कर देता है, लेके आता है फिर पंप कर देता है। ठीक है, अच्छा अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अभी अगर ये क्या हो जाए, इकट्ठे 5 लीटर ऐसे छेड़ दे, इकट्ठे 5 लीटर तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि इतना छोटा तो है मुट्ठी बरोबर। अब मुट्ठी बरोबर में 5 लीटर थोड़ी आएगा, क्योंकि हमारे हृदय में एक बार में केवल 70 ml ही ब्लड आता है। अगर सोचो, कल्पना करो कि 5 लीटर ब्लड ऐसे हम लोग के शरीर में इसे डाल दिया जाए और ये पंप कर इसे ढकेल दे, तो भैया इसे नसिया ऐसे फट जाएगी, ऐसे मारेगी गच 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 गच, पूरी ब्लडवा एकदम नसिया में बहेगी। तो ऐसा होगा क्या, ऐसा तुरंत ऐठ गोइठ के ऐसे भाई साहब तुरंत प्राण का शेरू गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ब्लड होता है वो 70 ml करके 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है, फिर वो हमारे शरीर में पहुंचता है। लेकिन इधर दिल को सब और ही नाम दे बैठे हैं, दिल देखा दिल नहीं लगता, अरे पगला दिल काम करना बंद कर दिया, इसी तरह तुमको देख के दिल हमारा रुक गया, पगला दिल रुक गया तो समझो तुम चल बसोगे। पगला वो सब दिमाग का कमाल है। किसका कमाल है? दिमाग का, कि दिमागवा तुमको चले नहीं देता। ठीक है, हमरे दिमाग हमरे दिल में कोई बैठ नहीं सकता, वो सब किसका कमाल है? हाइपोथैलेमस का कमाल है, हमारे माइंड का कमाल है। हमने तुमको देखा और हम अट्रैक्ट हुए, तुम्हारे बारे में सोचने लगे, तो वो दिल का काम नहीं है, ये हमारे दिमाग का कमाल है। ठीक है, अगर हम पगला जाए तो हमको बार बार दिखाई दो, कुछ नहीं होने वाला है पगला। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तुम्हारे दिमाग फिट ही नहीं हो। तो ये सब सारा काम कौन करता है? ये सब वाला, समझ रहे हो? उस वाला काम कौन करता है? हमारा दिमाग करता है। इधर सब लोड होते हैं, कोई हमरे भैया कोई हमको कुछ है ना, तो वो कहाँ है? हमारे दिमाग में। दिमाग जो एक बार पगला जाओ ना, सब भूल जाओगे। क्या जाओगे? सब भूल जाओगे। जैसे हम तुमको बायो पढ़ा रहे हैं, हृदय पढ़ा रहे हैं, पगला जाएंगे तो हृदय पढ़ाएंगे क्या? तुमको कुछ और ही पढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हृदय बंद हो गया, हृदय पगला गया, तो पता चला एक ही बार में 5 लीटर ब्लड पंप कर दिया, ले तो तू तो चल नहीं सकता भैया। ये तो हमारा हृदय का ये काम है। ठीक है, तो याद करो कि हमारे शरीर में जो अशुद्ध ब्लड होता है कहाँ से आता है? ऐसे दाएं आलिंद में आता है, और दाएं आलिंद से कहाँ जाता है? दाएं नीले में, और पंप होता है, फिर कहाँ जाता है? फेफड़वा में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़वा में। और फेफड़वा में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन से होकर के फिर कहाँ आता है? फिर आता है फुफ्फुस शिरा से। फुफ्फुस शिरा में कहाँ आता है? बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से कहाँ जाता है? बाएं नीले में, और पंप होकर के कहाँ जाता है? महाधमनी में, महाशिरा, पूरे शरीर में फैल जाता है। तो कैसे ब्लड आता है भैया? हृदय में क्या होता है कि इधर से आया ऐसे झम दे ब्लड। ठीक है, कहाँ आया भैया? ब्लड आया हमारा। ठीक है, तो कहाँ आया? दाएं आलिंद में। और कैसा ब्लड था? अशुद्ध। फिर वो दाएं आलिंद से कहाँ गया? दाएं नीले में, और दाएं नीले में पंप हुआ, तो पंप से कहाँ गया? और फेफड़ा में। फेफड़ा में ऑक्सीजन के साथ किया तो वो क्या हो गया भैया? उसमें क्या होता है कि ब्लड में वहां जाकर के हीमोग्लोबिन होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाती है। फिर वो कहाँ आती है? फिर फुसफुस शिरा के जरिए हमारे बाएं आलिंद में आती है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, फिर पंप होकर के कहाँ चली जाती है भैया? महाधमनी में। महाधमनी से पूरे शरीर में फैल जाती है। तो ये हमारे हृदय का कार्य है। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पर हम लोगों के हृदय में क्या होता है कि हम लोगों के हृदय में यहाँ पर एक थोड़ा सा वो होता है बाल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है यहाँ से। क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम लोग पेसमेकर बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? पेसमेकर। तो कभी इसी यही हृदय को फुलाने पचकाने का काम करता है। ठीक है, हृदय को पंप कौन करता है? यही इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो पेसमेकर। तो कभी कभी क्या होता है बच्चा, कभी कभी देखो ना पिक्चरवा में हीरोइना को गुंडा मारा, उसका हृदय बंद, वो मर गया, तो उसको लगा के ऐसे करंट ऐसे लगाता है तो उछड़ता है, तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे हीरोइनिया आती है, दो घूमा मारती है तो वो छटराने लगता है। लेकिन ये वो काम जो होता है ना, वो काम वो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं ताकि उसको करंट मिले और फिर हृदय चालू हो सके। ठीक है, तो ये है हमारा हृदय। अब इसके आगे हम मिलेंगे रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ाएंगे।